हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे महादेव की प्रिय नगरी काशी यानी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के बारे में। दशाश्वमेध घाट की क्या विशेषता है, यहाँ पर कब और कैसे गंगा आरती होती है और इससे जुड़ी हुई क्या कथा है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। दशाश्वमेध घाट उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित वाराणसी का एक मुख्य घाट है। यह विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे पुराने, पवित्र और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले घाटों में से एक है। यह प्रसिद्ध वाराणसी शाम की गंगा आरती के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, जहां साल भर हर शाम सैकड़ों भक्त और यात्री भाग लेते हैं। प्रसिद्ध विश्वनाथ गली से इसकी निकटता इसे उन भक्तों के लिए एक पसंदीदा घाट बनाती है, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से पहले डुबकी लगाना चाहते हैं। आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में सूर्यास्त देर से होने के कारण इसका समय 7 बजे है और सर्दियों में यह शाम 6 बजे शुरू होती है। वाराणसी के सबसे मंत्र मुग्ध करने वाले और आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी अनुभवों में से एक है घाट पर शाम की गंगा आरती, जो कि वाराणसी के घाटों पर सदियों से की जाने वाली एक रस्म है। शाम की आरती के लिए सबसे लोकप्रिय घाट है दशाश्वमेध घाट। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को वनवास से वापस बुलाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। तब से हर शाम को माँ गंगा की आरती होती है। यह कहना मुश्किल है कि वर्तमान स्वरूप में आरती प्राचीन स्वरूप के समान है या नहीं। वर्तमान स्वरूप की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। वेदों में लिखा है कि गंगा आरती में भाग लेने से आत्मा शुद्ध होती है और चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनता है। दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती की रस्म क्या है, ये जानते हैं। यह आरती काशी के 7 युवा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जो सप्त ऋषियों के प्रतीक हैं, जिन्होंने माँ गंगा की पूजा की। भगवान शिव और भगवान विष्णु की स्तुति में मंत्रों का जाप और मधुर भजन गाए जाते हैं। आरती हमेशा गंगा नदी की ओर मुख करके की जाती है। आरती करने वाले से कपड़े पहनते हैं। धोती कुर्ता सफेद रंग का या केसरिया या गुलाबी, सुनहरा, लाल रंगों का होता है। पुजारी आरती शुरू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। युवा पुजारी मंत्रोच्चार और शंख बजाकर आरती शुरू करते हैं। 7 छोटे मंचों के बीच के मंच पर देवी माँ गंगा के रूप में गंगा नदी की तस्वीर रखी जाती है। इसे मालाओं और फूलों से सजाया जाता है। संपूर्ण अनुष्ठान एक निर्धारित अनुक्रम का पालन करता है। जल में धूप फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद पुजारी कई परतों वाले विशाल पीतल के दीपक को लयबद्ध तरीके से घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू करते हैं। यह परतदार दीपक शेष नागों सांपों के शासक, जिनमें 5 या 7 सिर होते हैं, जैसा दिखता है। विष्णु के नारायण रूप को अक्सर शेष नाग पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी भी होती हैं। धूप बत्ती जलाने, दीपक जलाने आदि के दौरान लगातार मंत्रोच्चार और हर हर महादेव का नारा लगता रहता है। पूरा माहौल जादुई होता है और इतनी भीड़ में भी शांति का एहसास होता है। कुछ ऐसा जैसे अव्यवस्था में भी शांति हो।
अंत में गंगा नदी या गंगा माँ को ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं। शाम को गंगा आरती देखना एक अनोखा अनुभव है और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दशाश्वमेध घाट का इतिहास क्या है? दशाश्वमेध शब्द का अर्थ है 10 बलि दिए गए घोड़ों का घाट और यह घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक है। पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर दशाश्वमेध यज्ञ नामक एक भव्य अनुष्ठान माना जाता है। इस यज्ञ ने वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। ऐतिहासिक रूप से यह घाट क्षेत्र में विभिन्न राजवंशों और शासकों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। यह सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। दशाश्वमेध घाट की वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा बनाई गई थी। घाट की विशेषता यह है कि इसमें गंगा नदी तक जाने वाली अलंकृत सीढ़ियों की एक पंक्ति है। साथ ही विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित कई मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। तो ये कथा थी दशाश्वमेध घाट की। आप जरूर जाइए यहाँ पर और यहाँ की भव्य आरती और गंगा माँ के दर्शन कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।